शिक्षा का अपने आप में बहुत महत्व है। उस महत्व को ध्यान में रखते हुए और अभिभावक भी उससे प्रेरित हों, इस बात को लेकर हम आज आए हैं एक ऐसे विद्यालय में जो जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अपना स्थान रखता है। और ये विद्यालय किस माध्यम से चलाए जाते हैं, कैसे ये इतनी प्रोग्रेस कर पाए हैं, किस वजह से इनके बच्चे वहाँ तक पहुँच पाते हैं जहाँ और विद्यालयों के बच्चे बहुत मेहनत के बाद भी नहीं पहुँचते हैं, इस विषय में बात करेंगे विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय के कुछ अध्यापकों और कुछ विद्यार्थियों से। उसको जारी रखने के हुए मैं सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री आनंद प्रकाश शर्मा जी से रूबरू होना चाहूँगा। बात करूँगा कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आपके बच्चे हर साल कोई ना कोई स्थान उत्तर प्रदेश में या जिले में या क्षेत्र में लाते हैं और अधिकतर बच्चे आपके बहुत उच्च अंकों से पास होते हैं। क्या है ऐसा प्रधानाचार्य जी? अपना जो विद्यालय है सरस्वती विद्या मंदिर, ये संघ का एक अनुषंगिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विद्या भारती, उसके द्वारा संचालित होते हैं। और शिक्षा में क्या होना चाहिए, हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धतियां कैसी थी, बच्चे पर केवल हम पढ़ाई का बोझ नहीं रखते, उसे तनाव मुक्त शिक्षा जो है हम बच्चे को देने का प्रयास करते हैं। अर्थात हम बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देते हैं। बच्चे के स्वभाव को जानना, संपर्क घर पर करके आचार्यों के द्वारा उसके परिवार की स्थिति को जानना, परिवार का वातावरण जानना, और उस बच्चे को फिर किस तरह से हमें ट्रीट करना है, किस तरह से उसे प्रेरणा देनी है, किस तरह से उसे लगा के रखना है, इन सब चीजों पर हम काम करते हैं। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो पंचपदी और पंचमुखी है। पंचपदी में कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षण के 5 आयाम, अदिति, बोध, अभ्यास कार्य, स्वाध्याय, ये रहते हैं। और पंचमुखी में उसका शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और नैतिक विकास। और ये सारे पद जो हैं, ये प्रत्येक विषय के आचार्य उन्हें जोड़ करके अपने विषय को पढ़ाते हैं। आपके जो विद्यालय हैं, ये आपका ही बनाया हुआ सिस्टम है या कोई आगे से संचालित होता है जो पूरे भारत में चलता है? हाँ। ऐसा कोई संस्था है? हाँ, विद्या भारती एक संगठन है जिसके द्वारा सभी विद्यालयों को हमारे दिशा निर्देश होते हैं। समय समय पर आचार्यों के भी प्रशिक्षण लगाए जाते हैं, अपडेट आचार्यों को भी किया जाता है नई चीजों से, तो उसी के द्वारा संचालित होते हैं। हम लोग उनका पालन करते हैं, जो निर्देश आते हैं। हमारे यहाँ मुख्यतः यही है कि बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि वो लंच में क्या भोजन लाते हैं, अभिभावकों से भी बात की जाती है। अभिभावक गोष्ठी में भी हम इस तरह के विषय रखते हैं। परिवार प्रबोधन का विषय हम छात्रों की पढ़ाई से ज्यादा रखते हैं अभिभावकों के उसमें, और उस सब का परिणाम होता है कि परिणाम अच्छा ही रहता है। कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास या कोई इस तरह की, जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए भी कुछ अलग से करते हैं? हाँ, जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए हम अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था भी रखते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके लिए भी रखते हैं और मीडियम के लिए भी रखते हैं। तीनों ही ग्रुप में हम अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था रखते हैं बच्चों की आवश्यकता अनुसार। साथ में हम बीच बीच में वर्ष में कभी भी जब हमें अवसर मिलता है तो जो हमें बहुत कमजोर बच्चे लगते हैं उनकी मेडिटेशन क्लास भी चलाते हैं। क्योंकि ध्यान से मस्तिष्क के न्यूरॉन जो है कनेक्ट होते हैं और उसकी कनेक्टिविटी से फिजिक्स का सिद्धांत है कि उसी से बच्चे में सब में माइंड एक सा होता है, लेकिन न्यूरॉन की कनेक्टिविटी का ही अंतर होता है कि कोई बच्चा बहुत होशियार माना जाता है, कोई कमजोर माना जाता है। तो वे बच्चे भी धीरे धीरे सुधार उनमें होता है और वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। आप प्रधानाचार्य हैं और आपके यहाँ लगभग 35-40 अध्यापक होंगे जी। उन्हें इस ढंग से प्रेरित कैसे करते हैं कि ये बच्चों पर ज्यादा ध्यान रखें, बच्चों को ठीक से पढ़ाएं? ऐसा क्या करते हैं?
हम सुपरविजन भी करते हैं कक्षाओं का, और अपने टीचर के साथ जो समस्या आती है उस पर बैठ के बातचीत करते हैं, टीचर को समझाते भी हैं कि कहाँ कैसे हमें कब बिहेव करना है बच्चों के साथ में। तो लगातार ये प्रयास चलते रहते हैं, और मैंने अभी कहा कि हमारे विद्या भारती की तरफ से भी प्रशिक्षण होते हैं, और हमारे विद्यालय स्तर पर भी हम लोग अपने ही टीचर को ट्रेनर बना करके अपने टीचर्स की प्रशिक्षण कराते रहते हैं। जी। अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हमारे कुछ प्रशिक्षण पहले हो चुके थे, लेकिन वो रिवाइज किए हैं, और आगे भी 2-3 दिन उन्हें रिवाइज करने का जो विषय बचे हैं। ये जो अध्यापक हैं गए थे उसमें? जी, हमारे अभी विद्या भारती के द्वारा एक अंग्रेजी संभाषण का चला है, क्योंकि आजकल अंग्रेजी का बोलबाला है, लोगों की मानसिकता भी है कि अंग्रेजी बच्चा थोड़ा ज्यादा सीखे, उसमें कोई हेजिटेशन ना हो। तो 15-15 दिन के वर्ग विद्या भारती ने हमारे लगा रखे हैं अंग्रेजी संभाषण के, और धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि एक एक करके हम अपने अधिकांश आचार्यों को ये वर्क कराएं, ताकि अंग्रेजी का वातावरण बने, क्योंकि हमारे यहाँ प्रवेश भी विद्यार्थियों के लगभग आधे अंग्रेजी माध्यम में ही हैं और आधे हिंदी माध्यम में जी। और रुझान पब्लिक का, अभिभावकों का अंग्रेजी की तरफ थोड़ा ज्यादा है। तो हम लोगों को उस तरह से भी अपने को अपग्रेड करना होता है और अपने टीचर को प्रशिक्षित करना होता है। अभी एक अध्यापक आपके अपडेट या प्रशिक्षण लेकर आए हैं, इनसे भी जानेंगे कि उस ट्रेनिंग में क्या क्या होता है और कैसे आप ये अनुभव किया कि मैं कुछ अच्छा या नया जाना है। सर अभी हम नोएडा गए थे। हमारा वहाँ पे कॉलेज है, भाव राव देवरस इंटर कॉलेज नोएडा। तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए थे। वो इंग्लिश संभाषण का था, इंग्लिश कम्युनिकेशन का। तो बहुत अच्छा वहाँ पे एक शेड्यूल रहा है हमारा ट्रेनिंग का। तो वहाँ पे हमारे जो सर थे दीपक शर्मा सर, और हमारी एक मैम थी वहाँ पे जो हमें पढ़ाती थी रेणु गुप्ता जी। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हमें कराई हैं कि हम क्लासेस में बच्चों को कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करा सकते हैं ताकि वो अपनी इंग्लिश में वोकैबुलरी बढ़ाएं और अपना जो कम्युनिकेशन है वो कैसे ठीक कर पाएंगे। तो उन्होंने काफ़ी एक्टिविटी हमें कराई है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी उन्होंने हमें कराई है, और वीलॉग बनाना और इंग्लिश कम्युनिकेशन करना, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना। तो हमें कई तरह लगा है कि मैं कुछ सीख के आया हूँ। जी, और मैंने यहाँ पे भी आगे काफ़ी टीचर्स को बताया कि किस किस तरीके से हम वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हम वहाँ पे हमें सीखने को मिली जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी। धन्यवाद। मलूक जी हमारे बीच हैं, विद्यालय के उप प्रधानाचार्य हैं। इनसे भी जानते हैं कि बच्चों को ये किस तरह से ऐसे चुनाव करते हैं कि ये बच्चा किस लाइन में जाएगा। जैसे एक अभिभावकों का या आम आदमी का सोचना है कि सीबीएसई स्कूल एक बाबू या एक डॉक्टर, मतलब एक व्यवसायी पैदा करता है। आप संस्कारी भी बच्चों को बनाते हैं, संस्कारी शिक्षा भी आपके विद्यालय में है। तो आप क्या ऐसा कुछ करते हैं जो उन विद्यालय में नहीं है, आपके यहाँ है? जैसे अभी बताया प्रधानाचार्य जी ने कि हमारे यहाँ पंचपदी शिक्षा प्रणाली लागू है। बच्चे का समग्र विकास हम लोग करते हैं। केवल शिक्षण की बात नहीं है, बच्चे में संस्कार कैसे पैदा हो, वो समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करे, उसका घर में आचरण कैसा हो, यानी कि समग्र विकास बच्चे का करने का प्रयास हमारा रहता है। और सीबीएसई स्कूल की बात जहाँ तक है, ठीक है वो अंग्रेजी कम्युनिकेशन में कुछ ज़्यादा हमसे ठीक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीएसई स्कूल की अपेक्षा हमारे यहाँ भी जो प्रयोग उनके यहाँ नहीं होते वो हम सब अपने यहाँ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ दोनों माध्यम चले हुए हैं, यूपी बोर्ड का हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम अपने यहाँ चले हुए हैं। और शुरू में हमने एक एक सेक्शन की शुरुआत की थी, लेकिन अब जितने सेक्शन हमारे हिंदी मीडियम के हैं उतनी इंग्लिश मीडियम की भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे के चुनाव हम इस प्रकार करते हैं कि बच्चे की जैसे उसका रोज का शिक्षण कार्य है, जो बच्चा वीक है उसको उसी हिसाब से उसका शिक्षण कार्य कराया जाता है, जो बच्चा होशियार है उसको उसी हिसाब से किया जाता है। यदि बच्चा कमजोर है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। यदि मेधावी बच्चा है तो उसको मेधावी बच्चों को अलग करके उनको उसी हिसाब से उनका टीचिंग एक्स्ट्रा, मतलब शिक्षण के अलावा भी उनको एक्स्ट्रा समय दे करके उनको तैयारी कराई। कहीं ऐसा भी मन में रहता है अध्यापक के कि बच्चा साइंस तो इसने ले ली
लेकिन ये तो नेता बनने लायक था, या ये तो कोई शास्त्री या वैज्ञानिक बनने लायक था, या अलग विषय का खेल में था, तो उसे उसी तरह से डेवलप करें। वैसे तो हमारे यहाँ सभी तरह की शिक्षा का जो समग्र विकास वाली बात है, जैसे हमारे एक छात्र सांसद है, यदि मैं बात नेता की करूं या इस तरह की छात्र सांसद में बनाई जाती है, उस छात्र सांसद में प्रधानमंत्री, सेनापति और सभी विभागों के अलग अलग प्रभारी बनाए जाते हैं। तो एक प्रक्रिया हमारे यहाँ भी रहती है, और वही बात है कि बच्चे के अंदर का जो उसके अंदर छिपा हुआ है वो उस पूरे पॉइंट में आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं बार बार पंचपदी शिक्षा की, समग्र विकास की, बच्चे को पहचानना और उस पहचान के साथ उसके अभिभावक को परिचित कराना। इंटर तक तो आपको सारा ही पढ़ाना है, उससे आगे बढ़ेगा वो, उससे आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके उस अंदर की चीज को पहचान करके हम कम से कम उसके अभिभावक से बात करते हैं कि आपका बच्चा इस दिशा में जाने लायक है, आप उसको हाई स्कूल के बाद या इंटर के बाद आप उसको इस लाइन में डाल सकते हैं, हमने इसको ये वाच किया है। ऐसे हम बच्चों अभिभावक के साथ चर्चा भी करते हैं। हाँ जी, धन्यवाद मलुक जी। अब हमारे बीच एक ऐसे अध्यापक हैं जो हिंदी विषय के लेक्चरर हैं। अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि हिंदी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, से मातृभाषा मानकर उस पर ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं और नंबर भी उसमें कम आते हैं। तो आपसे जानेंगे कि आप ऐसा क्या करते हैं, क्या विशेषता है कि आपके यहाँ हिंदी में भी एक अच्छे नंबर लेकर बच्चे आते हैं। सर, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी के प्रति इस समय इस देश में रुझान भी कम होता चला जा रहा है, क्योंकि आजकल सरकार ने भी प्राइमरी से लेके विद्यालय सब इंग्लिश मीडियम कर दिए हैं जी। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है, जैसे ही हमें बच्चे मिलते हैं, 9th में हमारा एडमिशन यहाँ बच्चे लेते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी समस्या अक्षरों को, वर्णों को पहचानने की बच्चे के सामने है। एक उसका स्वरूप कैसा है, कहाँ से वो बनाना शुरू करे, कहाँ से छोड़े, एक बड़ी समस्या है। तो उसके लिए हम अलग से बच्चों का चयन करके जो उचित तरीके से, विधि से वो नहीं लिख पाते जी, उनकी अलग से हम क्लास लेते हैं और बताते हैं कि प्रॉपर वे में हम उसको कैसे लिख सकते, हैंड राइटिंग को कैसे ठीक। हैंड राइटिंग तो अपनी जगह है, हाँ, बाकी जो चीजें तो इंटर कक्षा में हैंड राइटिंग के बहुत ज्यादा मायने तो नहीं होते। मायने है भाई साहब, मायने, क्योंकि हिंदी के मतलब राइटिंग का इतना महत्व है, क्योंकि जो बच्चा गलत लिख रहा है, मात्रा गलत दे रहा है, तो उसे गलत ही पड़ेगा। तो इसलिए राइटिंग का अपनी जगह महत्व है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि बच्चे जो है अच्छे अंक कैसे ला पाते हैं, तो जो एक हिंदी का गद्यांश है जैसा, और उसके प्रश्नोत्तर हैं, व्याख्याएं हैं, तो हम भरपूर मात्रा में उनका अभ्यास कराते हैं बच्चों को। आप भी उतनी सौंदर्य जी मेहनत करते हैं जी, कि जैसे और विषय के अध्यापक करते हैं, उतना ही उससे ज्यादा मेहनत आप करते हैं। आपका संचालन हमने देखा है, बहुत अच्छा आप बच्चों को ट्रीट भी करते हैं। एक अध्यापक हैं यहाँ पर विद्यालय में, अध्यापकों को प्राचार्य, आचार्य कहा जाता है, आचार्य के नाम से संबोधित करते हैं। एक आचार्य और हैं संजू कुमार जी। आपका केमिस्ट्री विषय है, रसायन विज्ञान। आपसे भी जानेंगे, क्योंकि जो साइंस के बच्चे हैं वो साइंस के विषयों पे बहुत ध्यान देते हैं और नंबर भी ठीक ठाक आते हैं। तो आप कहाँ से आते हैं और क्यों आप सरस्वती विद्या मंदिर में आए, क्या सोचकर आए और बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं? मेरा नाम संजू कुमार है और मैं शामली का ही निवासी हूँ। मैं विद्यालय में क्यों आया, ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि आजकल जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है और विज्ञान का ही समय है। लेकिन इस बीच में जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से और अपनी संस्कृति से वंचित होता जा रहा है। जी। मैंने यहाँ पर देखा कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ जो संस्कार, जो संस्कृति, जो देश प्रेम, देशभक्ति की भावना इस विद्यालय में अंतर्निहित है, वो शायद अन्य किसी विद्यालय में ना हो। जी। अपने विषय पे आए कि आप अपना विषय कैसे बच्चों को लेते हैं कि जो उन्हें अच्छे से अच्छे मार्क आए? जी सर, मेरा जो विषय है वो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री एक उपयोगी विषय है, शायद एक ऐसा विषय जिसका प्रयोग हर घर में किया जाता है। और इस विषय को लेकर एक कहावत भी प्रचलित है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटो दिन में सफा। ऐसी कुछ अनसुनी कहानियां
या पहेलियां बच्चों के बीच में बनी रहती है। लेकिन हम इस साधारण विषय जीवन को- में तो इसकी उपयोगिता शायद नहीं है। जी साधारण जीवन में तो इसकी उपयोगिता शायद नहीं है। केमिस्ट्री की सर हम्म, सर बहुत ज्यादा उपयोगिता है, वो भी बताएं क्या। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज के समय में कोई एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पे दवाई का यूज ना किया जाता हो, हम्म, और सारी मेडिसिन सारी दवाइयाँ केमिस्ट्री की ही देन है केमिस्ट्री या बायोलॉजी की? सर। केमिस्ट्री की हर एक जो साल्ट उसके अंदर है वो हाँ, सब केमिस्ट्री है। बिल्कुल। सुबह उठकर टूथब्रश करने से लेकर रात को सोते समय ऑल आउट जलाने तक हम केमिस्ट्री से ही घिरे हुए हैं। बच्चों से आप जोड़ें हाँ जी, कि तो मैं सर बच्चे आपको केमिस्ट्री मिलते हैं जो सब है, तरह के। केमिस्ट्री हम लोग रटाने के बजाय सिखाने पर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे एनईपी 2020 भारत सरकार द्वारा लाई गई, उसमें एक पॉइंट है कि लर्निंग बाय डूइंग, जबकि हमारी विद्या भारती का जो उद्देश्य रहा है वो एनईपी आने से बहुत पूर्व इसी पर जोर दे रहा है कि आप सिखाइए ना कि रटाइए। और उसी का परिणाम है कि हमारे विद्यालय में कई बच्चों ने गत वर्षों में 100% अंक इस विषय में प्राप्त किए हैं। अच्छा। और आगे भी करेंगे। आप संतुष्ट हैं विद्यालय में? जी जैसा आप जवान हैं, अभी जी। गवर्नमेंट की तरफ को भी कहीं निगाह है? सर वो तो देखो सबका अपना करियर है, बिल्कुल है जी। अच्छा, गहलोत हमारे बीच हैं। 10th आपने जिले की मेरिट में आपने स्थान पाया है और आप 12वीं में हैं और पीसीएम के छात्र हैं। जी आपसे जानेंगे कि आपके हाई स्कूल में कितने मार्क थे? सर 95%। 95% आपके मार्क थे। यस विद्यालय सरस्वती आपने क्यों चुना? सर ये क्योंकि सर एक बात होती है कि स्कूल वो चुना जाता है कि जहाँ पे हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के मानना है कि नॉलेज के साथ साथ संस्कार भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे माता पिता भी बहुत ज़्यादा संस्कार, क्योंकि डेली घर में पूजा करना, व्यायाम करना, योगा करना, और मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि स्कूल भी ऐसा हो जहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने, और मेरा भी मन था, क्योंकि रिजल्ट देखकर एंड संस्कारों को देखकर मैंने भी ये स्कूल चुना था सर। यस सर। आपको कभी अध्यापकों से डर लगता है? नो सर, क्यों? क्योंकि टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और टीचर से डर जब लगता है जब आपको कुछ ना पता हो, क्योंकि अगर हम नहीं पता होता तो हम टीचर से पूछ लेते हैं और टीचर बताने में भी मना नहीं करते, इसलिए तो डर तो नहीं लगता बस। आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी समझ में नहीं आती होगी, 1 बार 2 बार 3 बार? जी सर। कोई दिक्कत? सर नहीं, जब समझ नहीं आता तो आचार्य जी बताते हैं सब कुछ। मतलब आप संतुष्ट हैं इस बात से कि हम एक अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं? जी यस सर। और मेहनत की कभी गुंजाइश है सर यस सर, कि जितनी कर सकते हैं उतनी कर ली? सर नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेहनत तो निरंतर चलती रहती है। अब इंटर में क्या उम्मीद करते हैं? सर इंटर में मोर देन 95%। क्या करेंगे उसके लिए? सर हमारे भी एफर्ट्स हैं, हमारी प्रैक्टिस करना डेली, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, टीचर से सारे डाउट्स क्लियर करना, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। अच्छा। यस सर। विद्यालय से कोई शिकायत आपकी? नो सर। आपका नाम है संभव जैन। यस सर। और जिले की मेरिट में आपका 10वीं में 4था स्थान रहा है। यस सर। पहला क्यों नहीं आया? सर ये तो अपने ऊपर ही डिपेंड होता है कि या फिर ये तो कोई कह नहीं सकता कि आप कौन से स्थान पर आओगे या कौन सी पोजीशन आपको मिलेगी। ये तो सर जो होता है वो होना ही होता है। मैं बात ले लो, आप वैसे मैंने ले लो। मेहनत की थी कि मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊँ, बट जो हुआ वो होता ही है सर। 4th पोजीशन है, मैं उससे संतुष्ट हूँ कि हाँ मुझे 4th पोजीशन मिली है, मेरी फैमिली का नाम ऊंचा हुआ है, मैं उससे पूरा संतुष्ट हूँ, मतलब इससे संतुष्ट हैं? जी सर। आप ये नहीं चाह रहे कि मेरा पहला नंबर आए? नहीं सर, मैं चाह रहा था कि मेरी जिले में फर्स्ट पोजीशन आए, ताकि मेरा भी नाम और मेरी फैमिली का नाम और मेरे विद्यालय का नाम, जितने भी मेरे आचार्य अध्यापक हैं उन सबका नाम ऊंचा हो। पर मैंने अपनी ओर से पूरी मेहनत की थी सर, पर जो हुआ सो हुआ। अब मेरे 4th पोजीशन है, मैं इस चीज़ से भी लेकर इतना खुश हूँ कि हाँ मैं अपने विद्यालय का नाम जिले की मेरिट लिस्ट में लेकर आया हूँ, उससे मेरे विद्यालय का नाम ऊंचा हुआ है, मेरे पेरेंट्स का, फैमिली का, सबका नाम ऊंचा हुआ है। आपके पेरेंट्स भी आपसे कुछ कभी बात करते हैं कि और मेहनत करो और पहला नंबर आए, या कुछ क्या बनने का है? सर वैसे तो मेरा इंजीनियर बनने का है जी गोल, जो मैं चाहता हूँ,
बट फिर भी मैं अपनी लाइफ को बेस्ट देना चाहता हूँ। अपने पेरेंट्स को कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको कभी ये नहीं शिकायत का मौका नहीं दूंगा कि आप मेरे लिए अकेले हूँ। बिल्कुल मेरा विद्यालय अपना है सर, मेरे पेरेंट्स अपने हैं सर, और सबका साथ देना सीखा है सर मैंने। पढ़ाई से डर लगता है? पढ़ाई से डर नहीं लगता सर। खेलते भी हो? खेलते भी हैं सर। क्या खेलते हो? क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। स्कूल में भी बहुत सारे अत्यधिक खेल खेले जाते हैं, उसमें भी भाग लेते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और किसी चीज़ में जाने की रुचि नहीं है? सर इंजीनियर और साथ में एडवोकेट बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में भी एडवोकेट का थोड़ा सा है, तो इसलिए मैं भी चाह रहा था कि एडवोकेट में मेरा भी हो जाए कुछ। ठीक। प्रधानाचार्य जी, जी आपसे कुछ जरा सा हटके सवाल है कि जो विद्यार्थी सामने आते हैं और जो भी थोड़ा सा होशियार है वो इंजीनियर या डॉक्टर या कोई और ऐसा ही नाम लेता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो सभी लोग अलग अलग लाइनों में जब जाने वाले हैं, उनमें हम कैटेगरी ऐसी क्यों नहीं बनाते कि जो सभी तरफ लोग जाएं? बचे हुए लोग जाते हैं। अध्यापक को धारणा बनी हुई है कि अध्यापक वो बनेगा जो पढ़ाई में कमजोर होगा या कहीं और सिलेक्शन उसका नहीं होगा। ये एक आम धारणा है कि हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र का बालक है वो बेल्ट की और रुझान रखता है, बेल्ट की सर्विस। शहर का बालक बीटेक वगैरह करके इस तरह की कैरियर में जाना चाहता है, लेकिन हम लोग इनकी कैरियर काउंसलिंग कराते हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी छात्र हैं जो इंटर पीसीएम से करने के बाद कहीं डीयू वगैरह से बाहर पहले भी गए हैं और उन्होंने बीए में प्रवेश लिया है और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो किसी भी क्षेत्र में निकले। ऐसे भी कुछ छात्र हैं जिनका 11वीं 12वीं तक वो तय कर लेते हैं कि मुझे टीचिंग में जाना है, और वो टारगेट लेके चलते हैं कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम नेट वगैरह निकालेंगे और प्रोफेसर के लिए वो प्रयास करते हैं, तो उसमें सक्सेस भी होते हैं। कुछ छात्र हमारे हैं भी जो प्रोफेसर बन चुके हैं पुराने, और कुछ ऐसे हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते थे, नेट वगैरह नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो बीएड वगैरह करके कुछ प्रवक्ता हैं, कुछ बेसिक में है, टीचिंग में भी काफी बच्चे तय कर लेते हैं, क्योंकि हम काउंसलिंग उनकी करते हैं इसी तरह की, और वो समय समय पर हम इसके लिए बाहर से भी बुलाते हैं काउंसलिंग करने वाले, और अपने आचार्य भी समय समय पर इनका करते रहते हैं। तो प्रयास हमारा भी यही रहता है कि छात्र अपनी अंदर जो उसकी स्किल है उसके अनुसार अपना क्षेत्र चुने, नहीं तो एक दूसरे की देखा देखी रहता है कि ये इधर जा रहे हैं तो हम भी उधर ही जाएं, तो इस तरह का प्रयास रहता है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अभिभावकों को? बस अभिभावकों के लिए तो मेरा इतना ही निवेदन है कि बच्चों पर हर समय नजर रखें, उनका विश्वास तो करें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। बच्चों पे सभी को विश्वास होता है, लेकिन बच्चा कहाँ बहक जाए समय निकलने के बाद पता चलता है। पूरा ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं रखना चाहिए, उसे अधिक से अधिक एफर्ट करने का मौका देना चाहिए, प्रयास अधिक करे, रिजल्ट अपने आप ही अच्छा रहता है। दूसरा, हम अभिभावकों से निवेदन करते रहते हैं कि किसी बच्चे से दूसरे से तुलना मत करें, भले ही वो दूसरा बच्चा इसका सगा ही भाई बहन क्यों ना हो, क्योंकि हर बच्चे का अपना मेहनत करने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, और हम ये भी समझाते हैं कि जो बालक 2% नंबर या 4% अधिक ले आए, जरूरी नहीं है कि वो आपके बच्चे से ज्यादा होशियार, वो समय की बात होती है, किसी एग्जाम में वो हो गया, किसी में वो हो जाएगा। तो इसी तरह का बहुत निवेदन हम अभिभावकों से करते हैं। बहुत अच्छा प्रधानाचार्य जी, आपके से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और जैसा मैं सोच रहा था कि विद्यालय में क्या क्या होता होगा, ऐसा पाया। आपका धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।